सो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे डीआईआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर हमने वो कर लिए तो हमारे 90+ % लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मेरे से डीआईआर के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी उसके बारे में बात करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपसे भी वही मिस्टेक्स होती होंगी। सबसे पहली चीज़ तो कि मैंने अपनी एक डायरी बनाई थी जो कि आप लोगों को भी बना लेनी है, जिसके अंदर आपको अपनी मिस्टेक्स को नोट करते रहना है कि ये मिस्टेक्स मेरे से हो रही है। प्लस पॉइंट तो आपके दिमाग में रहने ही चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे से जो मिस्टेक्स हो रही है उसको मैं फिगर आउट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मिस्टेक्स के अंदर भी मिस्टेक्स होती है कि जो हम मिस्टेक्स की डायरी नहीं बनाते हैं या फिर कोई नोट्स नहीं बनाते हैं। डीएलआर के अंदर मेरे सबसे बड़ी गलती होती है कि मॉडरेट सेट गॉन रॉन्ग। मॉडरेट सेट जो भी मेरे को डीएलआर के अंदर देखने को मिलता था वो गलत हो जाता था, जो कि मैंने क्या किया, मैंने उसकी डायरी बनाई, मैंने नोट किया कि मेरे से गलत क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद मॉडरेट सेट के अंदर कभी कभी मैं स्टक हो जाता था, जैसे क्योंकि मॉडरेट सेट है उस टाइम पे हमारा जो मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हाँ भाई हो रहा है टाइम के चक्कर में, टाइम प्रेशर के चक्कर में हम उस सेट के अंदर स्टक हो जाते हैं या फिर हम उसको गलत कर देते हैं। उसका मैंने आइडेंटिफाई किया जब कैट का मतलब मॉक टेस्ट हमने दिया। उसके बाद जब मैं आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करता था तो मैं देखता था कि यार ये वाला सेट तो इतना ईजी था, मैं इसके अंदर फंस क्यों गया। फिर उस सेट को 10 बार 15 बार करूँ बिना सॉल्यूशन देखे। सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है कि हम फंसे क्यों। फिर जब फंसने के बाद जब हम निकल जाते तो हमें समझ में आता अब अच्छा ये चूते की जगह पे हम फंसे हुए थे, ये सीन लगता है। तो उसके बाद देखो सबसे पहले बात करते हैं डीआई के अंदर आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहली चीज़ आपको केसलेट सॉल्व कर लेने हैं। देखो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो हमने पीडीएफ फॉर्म के अंदर, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाके देखोगे और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो किसी भी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इंडिया का सबसे वन ऑफ द नंबर 1 चैनल हमारा कैट का ये है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि डीआईएलआर के अंदर आपको कैट के PYQs देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हमने मतलब कि उसके अंदर केसलेट्स है, वेन डायग्राम्स है, नेटवर्क 3D है, रीजनिंग बेस्ड 3D है, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो कि पैटर्न फॉर्म के अंदर है। फंबल नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डीआई के टॉपिक्स उठाए हैं तो डीआई के टॉपिक्स उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको 10-15 साल के देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप सारे बैठ के सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ रहेगी कि मैंने 10-15 साल के इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए। ये सबसे ईजी टास्क होने वाला है आप लोगों के लिए। मेहनत मेरी थी, बट आप लोगों को सब्सक्राइब करके उस मेहनत पर थोड़ा सा दिखाना है कि हाँ भी बंदे ने डिजर्व करता सब्सक्राइब बटन। उसके बाद केसलेट्स, नेटवर्क 3D, रीजनिंग बेस्ड 3D, वेन डायग्राम के अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तो बात हो गई हमारी डीआई के अंदर 4 टॉपिक हैं। ये 4 टॉपिक आपने डीआई के अंदर कर लिए तो आपके डीआई 4 क्या हो गया आपके कैट एग्जाम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है आपके क्वांट बेस्ड रीजनिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद आता है हमारा वेन डायग्राम, उसके बाद होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डीआई के अंदर भी वेन डायग्राम है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी वेन डायग्राम है, बट जो डीआई के अंदर वेन डायग्राम है वो है थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा वाला, जो आपने स्कूल में पढ़ा था ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसको कितना देंगे तो मैक्सिमम होगा, किसको कितना देंगे तो मिनिमम होगा। वो चीज़ आपको डीआई के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमारी क्वांट भी यूज होगी, बट उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग वाला जो वो है वेन डायग्राम, वो थोड़ा सा हमारा लॉजिक वाला है। वो 3 पाई चार्ट दे देंगे, वो 3 वेन डायग्राम दे देंगे, उसको सॉल्व करना है, पजल्स वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 7 टॉपिक अगर आपने कर लिए और साथ में अगर अपनी मिस्टेक्स की डायरी बना ली कि ये जो मेरे से मिस्टेक हो रही है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, तो आपको 90+ % लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डीआईआर के साथ साथ ऐसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी बनानी है, उसके बाद VRC की भी बनानी है, सारी चीज़ की बनानी है। और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे तो मैं उसके बारे में प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, जैसे कि डीआईआर की होगी, फिर उसके बाद क्वांट की लेके आएंगे। और उसके अंदर हमारी जो मेरी डायरी है ये प्रॉपर डीआईआर की हमारी प्रॉपर पर्सनल नोट्स है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो भी चीज़ आपको कोई दिक्कत आ रही है वो हम इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। केस फेल कैसे होता है, सारी चीज़ होती है, हम गिव अवे कर देंगे। इसकी फोटोकॉपी का आपको सिर्फ चार्ज पे करना है और उसके बाद कुरियर चार्ज भी पे करना है, मतलब 100-200 रुपये में आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको फ्री में ऑफकोर्स देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सारे लोग इसके लिए चार्जेस करते हैं। डीआई के अंदर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और थोड़ी थोड़ी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नहीं, VRC की इसके अंदर मिक्स है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे बिल्ड करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है। और कैट एग्जाम धीरे धीरे हमारा पास आता जा रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन इंटेंस होगी और नवंबर के अंदर हमें क्या करना है वो हम नवंबर में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ पाएगी कि इस चैनल पर हम क्या क्या चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं। डीआईआर के अंदर मेरी 99% अचीव हुई थी। वो ऐसे ही हुई थी कि आपको अपनी डायरी बनानी है,
है, मिस्टेक्स नोट करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके प्लस पॉइंट में रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव में रहेगी। नेगेटिव को हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे, पॉजिटिव को और पॉजिटिव में रखेंगे, जिससे हमारी कैट एग्जाम के अंदर हमारी पॉजिटिविटी मेंटेन रहे। तो कितने पॉजिटिव आपको रखनी है आप लोगों को देखना है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना, आपका भाई सबके रिप्लाई करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो। और हार नहीं माननी किसी को भी, कैट एग्जाम फोड़ के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।